12-13 साल की थी जब मेरे अब्बा और अम्मी ने मेरा निकाह कर दिया। अकील नाम था मेरे शौहर का। 10 साल उम्र में रुक सकी। जब मैं उनके यहाँ पहुंची तो कुछ साल तो मेरी सास ने ही मुझे अपने पास बुलाया। एक दिन कोई दिन मैं बरामदे में बैठी चट्टी पीस रही थी। मेरे शौहर अकील पीछे से आए और मुझको उठाकर कोठरी के अंदर ले गए। मैंने बहुत चीखें मारी, अकील अकील छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं आपकी बीवी हूँ, अकील छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए अकील, छोड़ दीजिए। मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मेरी सास मेरे सामने खड़ी थी। वो मेरे को कहने लगी, चल चल जा, बहुत नखरा हो गया तेरा, आज ना सही 4-5 महीने में तो करना ही था ना, इसमें क्या बात हो गई। कुछ नहीं तो मेरी हालत बहुत खराब है। 15वां साल होते होते मुझे एक लड़की हुई जिसका नाम मैंने सबीहा रखा। फिर सवा साल के बाद मेरे को 2 लड़कियां हुई, मुबीना और सकीना। जब तीसरी लड़की हुई तो मेरे घर वाले मुझको मारने लगे, कहने लगे, मैंने तो इस घर के लिए 4 चिराग पैदा किए, तू भी तो इस घर के लिए एक लड़का पैदा कर। हाँ, मेरे सास और मेरे शौहर मेरे साथ एक और भी तकलीफ थी, क्योंकि मैं घोड़ी नहीं थी ना। ऐसा ही होता है ना मर्द, आप तो जैसे मर्जी हो, काले, नाक चपटी, दांत निकले हुए, लेकिन बीवियां तो इनको चाहिए फूट पड़ी। मेरी किस्मत ही। चौथी बार जब मैं पेट से हुई तो मेरे घर में फिर लड़की हुई। मैं बहुत थक गई थी। मैं दूसरे-तीसरे दिन ही घर का सारा काम करने लगी। तो एक दिन मेरी सास आई और मेरे को कहने लगी, चल उठाओ लड़कियों के कूड़े का ढेर और निकल जा घर से बाहर। अगले जुम्मे अकील की शादी कर रहे हैं। अम्मी 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 मैं कहाँ जाऊंगी? अम्मी 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 दरवाजा खोलो, अम्मी दरवाजा खोलो, अम्मी अम्मी दरवाजा खोलो, मैं कहाँ जाऊंगी? अम्मी यही और बैठी अम्मी 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 दरवाजा खोलो। इतनी देर में मेरे शौहर अकील आए और कहने लगे, शौहर ये कैसा शौहर, ले तलाक तलाक तलाक। मेरे को धक्के मार घर से बाहर निकाल दिया। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं। मैं रोते रोते अपने मायके पहुंच गई। जब मैं मायके पहुंची, अब्बा का तो पहले ही दिखाना था। माँ, भाई और भाभियों के टुकड़ों पर पड़ गई थी। वो मुझको कैसे सहारा देती? सड़क के किनारे पर चद्दर लगा के उसके नीचे डंडा लगा दिया। डंडा लगा के मैं उसी के बीच में रहने लगी और मैं लोगों के बर्तन झाड़ू पोछा करने लगी। इसी बीच मेरी एक लड़की को भैंसा हो गया और दूसरी लड़की को मोटर गाड़ी उड़ा कर दे गई। और एक दिन मेरा भाई आया, मेरे को कहने लगा कि हकीम साहब तेरे से शादी करना चाहते हैं सुल्ताना। मैंने कहा, हकीम साहब?
वो तो बहुत बदतमीज आदमी है, मैं तो उसके साथ शादी नहीं करूंगी। पर क्या करती, मैं मान गई। जब शादी के बाद मैं हकीम साहब के यहाँ पहुंची तो वो मुझे कहने लगे, सुल्ताना अब तो तेरे को बुर्का डालना पड़ेगा। मैंने कहा बुर्का, ये क्यों? मोहल्ले वाले तो मुझे सारे जानते हैं, मैं तो कई बरसों से यहाँ पे काम कर रही हूँ। तो हकीम साहब कहने लगे, जानते होंगे, अब तो तुम हमारी बेगम हो। मैंने कहा बेगम? मुझे हंसी आ गई। हाँ, मैंने बुर्का पहन लिया। एक दिन हकीम साहब मुझसे बोले, सुल्ताना सबीहा बड़ी हो गई है, इसको अब लड़कियों के मदरसे में डालो। मैंने कहा क्यों? तो कहने लगे, जैसे मैंने बोल दिया बोल दिया। मैंने सबीहा से पूछा, सबीहा रोने लगी, कहने लगी, माँ हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम झोपड़ी में रह लेंगे, हम यहाँ नहीं रहेंगे। फिर मैंने देखा कि सबीहा मुझे कुछ डरी डरी सी लगती है। जब मैंने उससे पूछा सबीहा, तो कहने लगी, माँ कुछ भी नहीं। एक दिन मैं सकीना की स्कूल की फीस देने जा रही थी, तो मेरे को रास्ते में याद आया कि मैं उसकी स्कूल की पर्ची तो घर में ही भूल आई। जब मैं वापस घर में आई तो मैंने देखा सबीहा और हकीम साहब कहाँ हैं। तो मेरे को एकदम बाथरूम में से लोटा गिरने की आवाज आई। मैं उसकी तरफ भागी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो मैंने देखा मेरी बच्ची सबीहा अधनंगी और वो हकीम। मेरे सर पे खून सवार हो गया। मैंने इधर उधर देखा, मेरे को कपड़े धोने वाला धोखा नजर आया। मैंने वो उठाया और हकीम के सर पर दे मारा। हकीम नीचे गिर गया। जहां पे जख्म हुआ था मैं वहां पर मारती चली गई, मारती चली गई, मारती चली गई, मारती चली गई, जब तक हकीम का सर 2 हिस्सों में नहीं फट गया। हकीम मर गया। हम तीनों रोने लगी, या अल्लाह मेरी बच्चियां। इतने में पुलिस आई और मुझे हवालात ले गई। मैंने सबीहा से कहा, सबीहा डरना नहीं, इसी घर में रहना, सकीना का ध्यान रखना, ना ज्यादा बाहर निकलना, ना किसी से बात करना, ना हंसना। उसने मेरी सारी बातें बड़ी ध्यान से सुनी। बड़ी हो गई थी, अपनी जिम्मेवारियां समझकर अपना सब कुछ हमारी बेटियां ही कर सकती हैं ना, तो फिर हम अपनी बेटियों की कदर क्यों नहीं करते? जब मैं 2 साल के बाद हवालात से वापस आई तो सबीहा 12वीं पास कर चुकी थी। वो वकालत करना चाहती थी। उसके लिए बहुत सारे शादी के रिश्ते आने लगे, तो उसने मना कर दिया। उसने कहा, अम्मी अगर तुझे पढ़ाई की कदर होती तो आज तेरी ये हालत ना होती। अम्मी, फिर उसने बहुत सारे सवाल रखे। अम्मी, मैं शौहर से मार नहीं खाऊंगी, मैं अनपढ़ शौहर से शादी नहीं करूंगी, मेरे काम करने पर मेरे शौहर को कोई एतराज नहीं होना चाहिए, और शादी से पहले मेरा शौहर और मेरी सास डॉक्टर के पास जाकर ये पता करा ले कि औरत को लड़का होगा या लड़की, वो
मर्द की वजह से प्यार होती है, औरत की तरह से नहीं। फिर उसकी शादी के रिश्ते आने बंद हो गए और मुझको उसकी शादी की फिक्र खाने लगी। तो मैं आज आपको सबको यही कहना चाहती हूँ कि आत्मनिर्भर होना सुंदरता से ज्यादा ठीक है। और मेरा दूसरा संदेश है, औरत एक किताब है, तहजीब की, मोहब्बत की, ममता की। अगर इसको पढ़ना है तो बा अदब पढ़िए, बा अदब पढ़िए। थैंक यू सो मच।